हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के महान सेनापतियों में से एक थे, जिन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाता है। उनका जीवन साहस, रणनीति और ईमान की मिसाल है। जीवन हज़रत खालिद बिन वलीद का जन्म लगभग 592 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वे कुरैश कबीले के एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। बचपन से ही वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में बहुत निपुण थे। इस्लाम के खिलाफ शुरुआत में खालिद बिन वलीद इस्लाम के विरोधी थे। उन्होंने बैटल ऑफ उहुद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उनकी रणनीति से मुसलमानों को नुकसान हुआ। वे एक कुशल और चालाक सेनापति माने जाते थे। इस्लाम कबूल करना बाद में इस्लाम की सच्चाई से प्रभावित होकर उन्होंने 628 ईस्वी में इस्लाम स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के सामने आकर ईमान कबूल किया। इस्लाम अपनाने के बाद उन्होंने अपनी सारी ताकत इस्लाम की सेवा में लगा दी। महान सेनापति के रूप में इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। बैटल ऑफ मोता, इस युद्ध में मुस्लिम सेना के 3 कमांडर शहीद हो गए। तब खालिद बिन वलीद ने नेतृत्व संभाला और अपनी बुद्धिमानी से सेना को बचाकर सुरक्षित निकाला। इसके बाद उन्हें सैफुल्लाह की उपाधि मिली। अन्य विजय, उन्होंने बाइजेंटाइन और फारसी साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध जीते। बैटल ऑफ यरमूक में उनकी रणनीति ने बड़ी जीत दिलाई। सीरिया और इराक में इस्लाम के विस्तार में उनका बड़ा योगदान रहा। व्यक्तित्व और विशेषताएं, वे बहुत बहादुर, समझदार और विनम्र थे। उन्होंने 100 से अधिक युद्धों में हिस्सा लिया और कभी हार नहीं मानी। वे अपने दुश्मनों के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। अंतिम समय वफात हज़रत खालिद बिन वलीद की वफात लगभग 642 ईस्वी में होम्स में हुई। हैरानी की बात है कि इतने युद्धों के बावजूद उनकी मृत्यु बिस्तर पर हुई, न कि युद्ध में। निष्कर्ष, हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन हमें साहस, रणनीति और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आप चाहें तो मैं उनकी पूरी कहानी और भी विस्तार से, या किसी एक युद्ध जैसे यरमूक की पूरी कहानी भी बता सकता हूं।